Subscribe to our channel and press the bell icon also. प्यारे बच्चों, तो वेलकम अगेन टू अनदर न्यू वीडियो। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शंस जो ये चैप्टर जो ये टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये 4th से लेकर के 8th तक के बच्चों के लिए है, और जो 9th-10th वाले बच्चे हैं वो भी इसको सीख सकते हैं क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं फ्रैक्शन होते कैसे हैं, क्या क्या इनमें होता है। तो बच्चों, फ्रैक्शंस देखिए कुछ इस तरीके के होते हैं, अभी देखते हैं। तो जैसे 5/6 यहाँ पे लिखा हुआ है, 5/6 लिखा हुआ है। ऊपर वाला क्या है, ये इसे देखते हैं। ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर है। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर। नीचे वाला क्या है बेटा, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दो चीज़ें होती है जिस सेटअप में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, जिस सेटअप पे न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन बोलते हैं। और जो न्यूमरेटर होता है इसको बेटा अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। जो ऊपर वाला लिखा हुआ है न्यूमरेटर, इसको अंश बोलेंगे और इसको हर बोलेंगे। तो बेटा याद रखना, कोई अगर आपसे पूछे तो बता देना। और इस पूरे सेटअप को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये 5/6 क्या है, एक फ्रैक्शन है। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये किस तरीके के होते हैं, कैसे कैसे इनको फाइंड किया जाता है और हम कैसे इनको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन सिर्फ बेटा ये एक ही नहीं होता, फ्रैक्शंस और भी होते हैं। तो इसके रूप के जैसे होते हैं और कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं। आज हम पहला जो फ्रैक्शन है उसको सीखेंगे, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये कैसे होते हैं और क्या क्या इनमें होता है वो समझेंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंट का मतलब समझो बेटा, जो एक के इक्वल हो। इक्वी मतलब इस नाम से समझ आ रहा है, इक्विवेलेंट जो अपने जैसे के रूप का हो, यानी कि जैसा 5/6 है कुछ इसके रूप का बने। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 2/3। ठीक है, तो जस्ट 2/3 है, हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए हमको, इसमें ऊपर भी और नीचे भी, देखिए ऊपर भी और नीचे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 से कर देते हैं पहले, आप 3 से भी कर सकते हो, किसी भी एक संख्या से कर सकते हो। चलिए हम 2 से कर देते हैं पहले। तो क्या होगा, अब क्या बनेगा, यहाँ से 2 × 2 = 4 और यहाँ से क्या बनेगा 2 × 3 = 6। चलिए तो ये क्या है, जो ये 2/3 है, ये 4/6 जो निकल के आई नई संख्या सामने, ये आपस में दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए काट के देखेंगे 4/6 को। तो 4/6 को हम काट के देखेंगे तो ये कट जाएगा 2 से, 2 2 × 4 और 2 × 6 या फिर 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। तो कितना आ गया वापस, हमारा 2/3 वापस आ गया है। अब देखो ये संख्या और ये संख्या बिल्कुल सेम आ गई निकल के, तो इसका मतलब ये दोनों संख्या बराबर हैं और ये बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हुए। ठीक है, इसका मतलब 2/3 और 4/6 भी आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे आपस में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। आप लोग 2 से कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, किसी भी संख्या से कर सकते हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कभी खत्म नहीं होंगे आपके। ठीक है, आप ऐसे ही करते रहोगे। अब जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक अनदर एग्जांपल लेकर के 3 से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से किया हमने और ये आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 6/9 आ गया। तो 6 को काटे देंगे 3 से, तो 3 से कट जाएगा। 3 से 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। ठीक है, तो कितना बचा बेटा, वापस से देखो ये संख्या आ गई वापस। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों संख्या आपस में बराबर है और फिर ये बराबर है, तो 6/9 भी 2/3 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो संख्या है इस तरीके से है बेटा। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई भी ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सोचो बहुत ही सिंपल है। अब देखो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने तैयारी करके रखा है, ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नीचे की तरफ। तो बेटा देखो ये स्पेसिफिक एग्जांपल है जो मैंने पहले करके रखा था। चलिए अब हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 2/5। ठीक है, तो ये 2 हमने 5 ले लिया है और 2/5 को आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो 2/5 है हम उसके फ्रैक्शंस निकालेंगे। जैसे हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो एक फाइंड करने के लिए जो क्या करना पड़ता है हमको, जैसे हमको बोलेगा क्वेश्चन में इस तरीके से बोलेगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की हाउ टू फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए तो हमको 3 निकालने हैं, तो पहले आप क्या करोगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2/5 में क्या किया मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे क्या मिल गया, 4/10। तो ये हमारा पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अगले में क्या किया हमने बेटा, 2/5 में क्या किया हमने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। ठीक है, करने पर क्या हुआ, यहाँ पे हमको नया मिल गया 2 × 3 = 6 एंड 3 × 5 = 15। ठीक है, तो कितना मिल गया, 6/15। तो एक अनदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। उसी प्रकार अब हम अगले में क्या करेंगे, फिर से अब इस अगली बार क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा हमको, 8/20 मिल जाएगा। 2 की 4 में हुई तो कितना जाएगा 8 और ये आ जाएगा 20। चलिए तो इसको साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए अब पूरा समझ लीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो किसी संख्या का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसी का एक और रूप होता है और वो
ऊपर नीचे सेम संख्या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होता है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी दे रखे हैं नीचे की तरफ, आप इनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक एग्जांपल आप ये देख सकते हो, और कुछ और देखते हैं, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सही है गलत है, ठीक है। तो हम फिर से देखेंगे, जैसे वहाँ पे काट करके सेम संख्या मिल रही थी, कि यहाँ पे भी काट के हमें सेम संख्या मिल जाएगी। चलिए 4/10 को देखते हैं सबसे पहले। तो 4/10 को काट के देखेंगे 2 से, तो 2 2 जा कितना होगा, 2 2 4, ठीक है, और 2 5 जा 10, क्लियर। तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पे क्या आ गया वापस से हमारा 2/5। देखिए वापस हमें वही संख्या मिल गई है, और वापस ये संख्या, तो ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो ये और ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे तो आपस में क्या है, इक्विवेलेंट हैं। तो इसीलिए जो ये फ्रैक्शंस आपस में क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्लियर। चलिए बहुत अच्छे, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, आप इनको कर लेना। 1 2 3 4 5 और 6 7 8, ये सारे मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो आपको ये करके दिखाने हैं मेरे को, और करने के बाद यदि इनमें से किसी एग्जांपल में आपको प्रॉब्लम आती है कोई भी, या फिर आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता देंगे। उसका इसका सिर्फ नंबर आपको बताना है, मैं समझ जाऊँगा कि कौन सा एग्जाम्पल आपसे नहीं हुआ है। तो वो आपको सभी करके दिखाने हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है। आपको पहला इक्विवेलेंट निकालना है। आपसे बोला क्या क्या है, देखो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब आपको पहले 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ गया। फिर अगली बार 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो उसी संख्या में, दूसरा आ गया। फिर उसी संख्या में अगली बार 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तीसरा आ गया। इस तरीके से आप निकाल लोगे, जैसे मैंने ऊपर निकाल रखे हैं। बहुत सिंपल है, आप बार बार वीडियो को देखो, रोको, समझो, फिर करो। फिर भी समझ में नहीं आता है, मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा, कोई समस्या नहीं है। मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं अगली वीडियो में फिर से क्लियर कर दूंगा। बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कोई चीज़ नहीं है। तो फ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैंने आज आपको समझा दिया है कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे होता है। तो ये अगर इस वीडियो में तुम्हें कोई फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे, तो तब तक के लिए खुश रहना सभी बच्चे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।